आए दिन हम रोस्टिंग के वीडियो देखते हैं। इस वीडियो को आप रोस्टिंग में मत लीजिएगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि मुझे कुछ शब्द उसमें से अच्छे नहीं लगे हैं। जी हाँ, मैं न्यूज चैनल की बात कर रहा हूँ, जिसमें से एक एंकर की कुछ शब्द जो हमारे लिए उपयोग हो रहे हैं या फिर हमारी जनता के लिए या फिर भारतीय जनता के लिए यूज हो रहे हैं, वो क्या उन सब के लिए यूज होना चाहिए? क्या वो एग्जिस्ट करते हैं? क्या वो रियलिटी है? क्या उनके क्वेश्चन एग्जिस्ट ही करते हैं या नहीं करते हैं? जानते हैं, पहले देखिए इस वीडियो को। तब हमारे देश में बैठे टुकड़े टुकड़े गैंग। दोस्तों, आवाज और वीडियो में एंकर को देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे कि कौन है। ये वो एंकर हैं जो टॉप 5 हाईएस्ट पेड सैलरी में से आते हैं अभी भारत में। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने बोला हमारे देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बैठे हैं। अभी टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे होते हैं? क्या उनको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाता है या फिर 2014 के बाद अचानक से आ गए? क्योंकि 2014 से पहले वीडियो में तो है नहीं, ऐसे कोई टुकड़े टुकड़े गैंग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। उसके बाद अचानक से एग्जिस्ट करने लग गए, या तो फिर 2014 के बाद अभी पैदा हो गए होंगे और 6 साल में टुकड़े टुकड़े गैंग के बन गए होंगे। ऐसा ही कुछ हो सकता है। या फिर अगर आपको कुछ पता है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के एनालाइज हो गए 2014 के बाद, तो कमेंट करके बताइएगा इनकी क्या डेफिनेशन है, इनकी क्या कैटेगरी है, कैसे इनको डिफाइन किया जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन। डिजाइनर पत्रकारों, ये लाइन तो आपने सुनी ली होंगी, डिजाइनर पत्रकार। डिजाइनर पत्रकार का मतलब क्या है? क्या इसके डेफिनेशन है? क्या इसके डिग्री होती है? कैसे इसको डिफाइन किया जाता है? इनकी लैंग्वेज में मैं वैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना चाहें तो अगर आपको पता हो तो बता सकते हो नीचे कमेंट में, ताकि मुझे भी पता चले कि इस तरह के पत्रकार को डिजाइनर कहा जाता है। वैसे तो जितना मैं जानता हूँ, डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइन हो गया या फिर जैसे वीडियो में डिजाइनिंग करी है उसको डिजाइन कहते हैं। अब न्यूज को भी डिजाइन किया जाता होगा, आज तक तो हमने नहीं देखी है, अब देख लेते हैं जैसा ये कह रहे हैं डिजाइनर पत्रकार को। चलिए देखते हैं आगे अगला इनका वाक्य। और बुद्धिजीवियों ने पूरा जोर लगा दिया। कुछ बुद्धिजीवी जो मिलकर भारत की आलोचना करवाएंगे। अब ये बुद्धिजीवी कैसे आलोचना करवाएंगे? बुद्धिजीवी का मतलब तो होता है जो अच्छा होता है। वो बेइज्जती कैसे करवा सकता है, वो भी अपने देश की, खुद के देश की, जहां पर वो खुद रह रहा हो? या फिर किसने बेइज्जती की? जैसे इन्होंने बताया तो ताकि इनको तो पता ही होगा कि किसने, कौन ऐसा कर रहा है, क्या उसकी पहचान है, कौन है वो। तो जरा हमें भी बता दिया जाए। अगर आपको भी पता है तो कमेंट में बताइए, नहीं तो हो सकता है कि ये बता भी दें। उसमें पत्रकारों ने सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा वो ये था कि दिल्ली के दंगों पर वो कितने चिंतित। वैसे तो पत्रकार का काम ही होता है कि सवाल करना। अगर उन्होंने सवाल कर लिया तो उनकी क्या गलती है? मतलब वहां पर जितने पत्रकार गए थे वो सवाल कर रहे थे, वो सब गलत थे सिवाय इनके। या फिर इनके कोई एडिटर ही नहीं गया होगा या फिर न्यूज एंकर नहीं गया होगा जिन्होंने सवाल नहीं किए होंगे, या फिर इन्होंने न्यूज ही नहीं चलाई होगी उसके अगेंस्ट। तो मतलब अगर उन्होंने इंटरव्यू लिया है तो इंटरव्यू में सवाल नहीं उत्पन्न होंगे क्या? बिना सवालों का क्या इंटरव्यू होता है? आज तक तो मैंने नहीं सुना। अगर आपने सुना है या फिर सवाल पूछना गलत है तो कमेंट में बताइएगा, ताकि न्यूज एंकरों को भी पता चले कि भैया इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। भाई संभल के पूछो, सही क्वेश्चन पूछो। अगली लाइन सुनिए। उससे हमारे देश के जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं ये बहुत प्रसन्न हो जाते। कहा जा रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग प्रसन्न हो जाएंगे उन वाक्य से। कौन से वाक्य हैं, कौन से लोग हैं जो देश की बुराई पर खुश होते हैं? ये भगवान, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ ये क्या कहना चाहते हैं, किस लोगों को टारगेट कर रहे हैं? अपने ही देश को टारगेट किया जा रहा है। बताओ, आपको पता है तो इनकी डेफिनेशन कमेंट में। अगली लाइन जरा सुनो, क्या क्या कहते हैं, क्या क्या फैल रहा है देश में। कि अखबारों के फ्रंट पेज पर ऐसी खबरें छापी जाएं जिन्हें ट्रंप सुबह सुबह जब उठ के उनके सामने अखबार रखे जाएं तो वो जरूर पढ़ें। ट्रंप के सामने अखबार रखा जाए, उसमें कुछ गलत छपा हो, हमारी छवि खराब हो जाए। क्या है ये, क्या चल रहा है? मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे ही बोले जाओ, कुछ भी देश की जनता को पढ़ाए जाओ। देखो अगली लाइन और क्या कहते हैं। और इसीलिए हम ऐसे लोगों को पत्रकारिता के गिद्ध कहते हैं। ट्रंप ने कुछ नहीं कहा तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उन लोगों को गिद्ध। अब ये गिद्ध की डेफिनेशन क्या होती है? मतलब उन लोगों को इन्होंने डिफाइन कर दिया कि वो गिद्ध हैं। अपने ही देश के लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो गिद्ध बन गए हैं। तो अब ये उनकी डेफिनेशन में क्या कहलाते हैं? ये परमात्मा कहलाते होंगे जो सीधा ऊपर से आए होंगे, सही सवाल पूछते होंगे। चलिए इनके इंटरव्यू भी देखेंगे
बाकी और क्वेश्चन तो देखिए कि आपको क्या क्या बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना पर जश्न मनाते हैं, तालियां बजाते हैं और मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जो देश की बेइज्जती होने पर तालियां बजाते हैं? जरा बता दीजिए ताकि हमें पता तो चले वो लोग हैं कौन से डिग्री वाले हैं, कहां से आते हैं, कहां पर पढ़ते हैं, कहां रहते हैं, ताकि पता तो चले कि ये लोग अपने देश के खिलाफ हैं और हम रख ही क्यों रहे हैं उन लोगों को। समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं, कैसे कैसे मतलब हम लोगों की, या फिर जो जी न्यूज देखता होगा उसकी देखिए, और पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या आप लोग सुन रहे हो। बहुत बड़ा उद्योग है कि आप भारत के खिलाफ खबरें करते रहो और आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलते रहेंगे, स्कॉलरशिप्स मिलती रहेंगी, आपको बड़े बड़े थिंक टैंक्स अपने यहाँ बोलने के लिए बुलाएंगे और ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। वैसे जब आपको पता है कि वो लोग कौन हैं जिनको अवार्ड मिलता है या फिर जो हमारे देश की बेइज्जती करते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड पाते हैं, तो आप बता क्यों नहीं देते हैं ताकि हमें भी पता चले। वैसे आपके बारे में तो जानकर ये खुशी होती है कि आपको 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी भी हुई थी, फिर उसके बाद अचानक आप वैसे छूट गए थे या फिर केस वापस हो गया था, तो ऐसा हुआ कैसे? आपके ऊपर कई एलिगेशन भी लग चुके हैं, आपके ऊपर ही क्यों एलिगेशन लग रहे हैं, औरों के ऊपर नहीं लग रहे हैं? आपके ऊपर अटैक भी होते हैं। अब आप कहते हो कि पाकिस्तान वाले अटैक करवाते हैं, अब वो तो मैं नहीं जानता, हम तो भारतीय हैं, हमने तो नहीं सुना। और जर्नलिज्म और जो जर्नलिस्ट है उनके ऊपर नहीं होती है, अगर उनके ऊपर होती भी है तो आप कुछ नहीं बोलते हो। जरा बताइए ये लोग है कौन ताकि हम इन लोगों को निकाल सकें। वैसे जो जनता देख रही है उन्हें पता हो तो वो भी कमेंट में बता सकती है, क्योंकि इनके जो वीडियो हैं उनके कमेंट में तो आप लोग बताते ही रहते हो, हमें भी बता दो ताकि पता तो चले ऐसे कौन से हमारे देश के दुश्मन हैं। चलिए और बड़े बड़े अखबारों में कॉलम भी मिलते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में बोलने के लिए भी उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें मुफ्त हवाई जहाज की टिकटें भी मिलती हैं, स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं और उनका एक तरीके से रोजगार ऐसे ही चलता है। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस, बड़े बड़े अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स और उनको इंटरनेशनल प्राइज, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के उनकी जगह मिलती है, सब चीज तो आपको पता है। तो आप ही बता दो ना ऐसे कौन से लोग हैं जिनको जगह मिल रही है, जो ऐसे काम कर रहे हैं, बता दो ताकि हमें भी तो पता चले, देश की पूरी जनता को पता चले। जो जी न्यूज देखता है, जितनी इसकी कम्युनिटी है, कम से कम उन्हीं को पता चल जाए। मैं भी देखता हूँ, मुझे भी पता चल जाए। लेकिन ये शब्द आपके मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं, बताइएगा इनकी क्या आपका मतलब है, क्लियर डेफिनेशन कीजिए ना ताकि हमें भी पता चले कि है कौन। ये तो लेटेस्ट वीडियो थी, कुछ पुरानी वीडियो भी ऐसी हैं जिसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, सुनिए जरा। दिल्ली की जनता को न तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, न राम मंदिर से कोई मतलब है, न कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है। दिल्ली की जनता को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, एयर स्ट्राइक से मतलब नहीं है, जैसे कि आपने सुना। मतलब हम लोग इस देश के निवासी नहीं है। कहना क्या चाहते हो बता दो साफ साफ तरीके से कि मतलब आप लोग किसी काम के ही नहीं हो तो फिर निकाल दो देश से, या फिर हम देश के निवासी ही नहीं है। दिल्ली अलग ही आती है, भारत से अलग है दिल्ली। वैसे तो दिल्ली देश की राजधानी है। आगे और लाइन सुनिए, दिल्ली वासियों के लिए कितनी अच्छी अच्छी वर्ड्स, कितने अच्छे अच्छे शब्द आपके लिए निकाले गए हैं, सुन लीजिए। उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। तो हमें देश के टूट जाने की चिंता नहीं है। देश टूट कहाँ रहा है, हम क्या देश को तोड़ रहे हैं? कुछ भी कह दो, कुछ भी, देश को तोड़ रहे हैं। बता दो देश कहां से टूट रहा है, बता दो। मतलब दिल्ली वाले अगर कहीं कुछ और मतलब अपने हिसाब से कुछ चूज करेंगे तो उसमें गलत है। मतलब इनके हिसाब से, मतलब इनके हिसाब से हमें चलना है। और सुन लीजिए, आपके बारे में तारीफ हो रही है। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। दिल्ली वाले अपने में मस्त रहना चाहते हैं। हाँ, हम तो मस्त रहना चाहते हैं। देश टूटे फूटे हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा किसने कह दिया? मतलब अगर हम मस्त रह रहे हैं तो देश के बारे में हमें चिंता ही नहीं है। मतलब पहले से ही तय है कि हम ये लोग मस्त हैं, इनको कोई देश से मतलब नहीं है, ऐसा किसने कह दिया? बता दो। है भी मतलब अपने मन से कुछ भी कहे जाओ, अपने आपकी जो कम्युनिटी है कुछ भी पढ़ाए जाओ उनको, हद्दी हो गई। फिलहाल दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त मकान, मुफ्त स्कूटी और मुफ्त बस यात्रा। मतलब मुफ्त की चीज दिल्ली में अगर मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली मिल रही है तो उसमें भी आपको तकलीफ है। हो सकता है आपको नहीं मिल रही हो,
या फिर आपको इससे ज़्यादा भी मिल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। अब इन जनरल देखा जाता है कि हर किसी एमपी हो गया या एमएलए हो गया, सबको फ्री मिलता है। अगर आम आदमी को 200 यूनिट फ्री मिल गया तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? हाँ, ये भी कह सकता हूँ कि अभी जो करंट सिचुएशन है, जो अभी आपका लॉकडाउन है, उसमें भी हमारा फ्री चल रहा है, उससे भी जलन है तो बता देना कि हाँ भाई इनको फ्री नहीं मिलनी चाहिए, लगा दो ना। किसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दिल्ली आकर ये कह दें कि उनकी पार्टी पीटीआई भी अब दिल्ली के चुनावों में हिस्सा लेगी और उनकी पार्टी लोगों को अब ये क्या लाइन सुनने को मिल रहा है? मतलब पाकिस्तान की कोई पार्टी दिल्ली आकर चुनाव लड़ेगी? कोई एग्जिस्ट करती है ये? मतलब जो हो नहीं सकता, मतलब कहीं से भी कुछ भी उठा के आप डाल दो, कुछ भी उठा के आप बताओ, और हम लोग गधे हैं जो देखे जा रहे हैं इसको। सारी वो लोग भर देंगे तो दिल्ली के लोग क्या इमरान खान को भी जिता देंगे? अब ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हो देश की जनता के लिए। जर्नलिस्ट जो होता है वो देश की जनता को अवेयर करता है, न्यूज देता है, नई नई बातें बताता है, देश में क्या घटना घटी उसके बारे में बताता है। आप तो कुछ भी एजम्पशन लाके हमें हमारे सामने रख रहे हो और हमें ही थोप रहे हो और हमें ही गलत बता रहे हो कि आप लोग गलत हो, जो आपने किया है वो गलत है। दोस्तों, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, मैं किसी को कोई बुरा नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो शब्द अच्छे नहीं लगे, जो वाक्य अच्छे नहीं लगे, जो हमें अच्छी बातें बतानी चाहिए, उसमें कुछ गलत बताई जा रही है, कुछ आपके सामने गलत रखा जा रहा है, उसके अगेंस्ट मैंने बोला है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को बुरा भी लग सकता है और कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है। ये भी है, दोनों प्रतिक्रियाएं होती हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई एक ही तो नहीं होता। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है मैं सही भी हूँ कुछ हदों तक। तो आप बताइए मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ, और मैंने क्या गलत बोला है कमेंट में बताइए ताकि मुझे भी पता चले। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।